बर्बादी के इस मंजर को गौर से देखिए। ये मंजर है उस देश का जहां आज भी लोगों की मौत भूख से होती है। ये मंजर है उस प्रदेश का जो भारत में अनाज उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्यों में शुमार किया जाता है। हैरानी होती है कि ये तस्वीर उसी देश की है जहां का हर 5वां व्यक्ति भूखा है, जहां आज भी 80 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या हम उस दिन को, उस अपमान को भूल चुके हैं जब अमेरिका ने ऐन वक्त पर हमें अनाज देने से मना कर हिंदुस्तान की जनता को भूख से बिलखता छोड़ दिया था। कहते हैं कि एहसान और अपमान को भुलाया नहीं जाता, लेकिन खुले आसमान के नीचे सड़ते इन अनाज की बोरियों को देखकर लगता है कि हमने इन दोनों ही चीजों को भुला दिया है। एहसान हमने उन दिवंगत प्रधानमंत्रियों का भुला दिया है जिनकी दूरदर्शिता से हिंदुस्तान में हरित क्रांति आई और अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर बने। अपमान हमने उन विदेशियों का भुला दिया है जिसकी वजह से हमें मुफलिसी के दिनों में जिल्लत उठानी पड़ी। इस वक्त बर्बादी के जिस मंजर को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हरियाणा के माहम का अनाज मंडी, जहां इन दिनों हजारों टन गेहूं खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग भीग कर तबाह हो रहा है। गेहूं की इस बर्बादी पर स्थानीय किसानों में काफी रोष है। वे इसके लिए सीधे सीधे प्रशासन को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। किसानों ने यह आरोप लगाया है कि मंडी प्रशासन ने तब तक इन बोरियों को ढकने की व्यवस्था नहीं की जब तक कि मीडिया वाले यहाँ नहीं पहुँच गए। लाखों टन गेहूं बर्बाद हो रहा है। जब यहाँ मीडिया वाले आए हैं, जब जाके इसको ढकना शुरू किया गया है, सारी रात से गेहूं खराब हो रहा है। किसानों का रोष इस कदर है कि वे कह रहे हैं कि खुले में अनाज सड़ने से अच्छा है कि सरकार इन्हें गरीबों में बांट दे। ये जो गेहूं सड़ रहा है, ये बिल्कुल लापरवाही से सड़ा रहे हैं। गरीब आदमियों का गेहूं है, ये गरीब आदमी में बनना चाहिए। वहीं इस बाबत एसडीएम से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें इसकी सूचना मिल चुकी है और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो आप गेहूं के बारे में बता रहे हो, रात को भीगे हैं, इसमें फेड की और बेरा उसके बताए रखे हुए हैं। तो अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने इसमें कोई कोताही की है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जो भी नुकसान या कोई हुआ है उसका वसूल किया जाएगा। बहरहाल आपको बता दें, अनाजों की बेकदरी का ये कोई पहला मामला नहीं। इसके पहले भी हरियाणा में कई जगह अनाज के भीग कर सड़ने के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन बार बार ऐसे मामलों का सामने आना इस दिशा में सरकार के उदासीन रवैये की तरफ इशारा करता है। लेकिन बार बार ऐसे मामलों का सामने आना केंद्र और प्रदेश सरकार के इसी उदासीन रवैये से तंग आकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खुले में सड़ते इन अनाज की बोरियों को गरीबों में बांट देने को कह दिया था। बढ़ती महंगाई से आम आदमी की पीठ टूट गई है और 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। खून पसीना बहाकर जी तोड़ मेहनत कर पैदा किया अन्न अब किसान अपनी आंखों के सामने सड़ते देख रहे हैं। जिस तरह जमीन किसान की माँ होती है, उसी तरह अन्न किसान की तकदीर। जरा सोचिए, अगर किसी की तकदीर का तमाशा उसके सामने इस कदर बनाया जाए तो आखिर उसके दिल से आह तो निकलेगी ही। डर तो इस बात का है कि कहीं किसानों के दिल से निकली ये आह हमारे हुक्मरानों के सिंहासन को जलाकर खाक न कर दे। जनता के लिए दिल्ली से पीयूष शुक्ला की रिपोर्ट।